हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज आपसे दिवाली के रिचुअल्स की बात करती हूँ। मैं हूँ आचार्य मोना शुक्ला, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु गाइड एंड also give switch words, and you can contact me at my WhatsApp number 8368131567। बहुत सी बातें करते रहते हैं हम आपस में। तो दिवाली क्योंकि आने वाली ही है तो मैंने सोचा कि चलो कुछ दिवाली के रिचुअल्स से आपको जानकारी दें, आपको अवगत कराऊं। तो क्योंकि ये साल में एक ही बारी हम लोग को करना होता है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये जान लें। ये दिवाली से आप ये समझिए कि एक दिन पहले जो होता है तो वो हो जाता है हमारा धनतेरस। ठीक है। और उससे एक दिन पहले, जैसे कि अगर हम इसको माने तो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी होती है, उस रात को हम एक दीपक जलाने का रिवाज है, जिसको कि बहुत से नामों से जानते हैं कि यम का दीपक दीपक है या मोरी दिया है। इस तरीके से अलग अलग नामों से हम इसको जानते हैं। अब उसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, मृत्यु सबको आनी है, ये वाली बात सबको पता है, वो तो एक सच है हमारी जिंदगी का। लेकिन सडन डेथ जो होती है, अचानक से अकाल मृत्यु जिसको हम कहते हैं, उससे सभी को लगता है डर, और डरना भी चाहिए, ये तो बात है। तो उससे हम काफी हद तक हम बच सकते हैं अगर हमें ये छोटा सा, अगर हम ये काम कर लें। अब वो काम क्या करना है हमें कि जैसे या तो आटे का ले हम दिया, या हम मिट्टी का भी दिया ले सकते हैं। प्रेफरेबल ये होता है कि हम आटे का ले लें। सखत सा आटा गूंदा और उसका हमने एक चहुमुखी दीपक हमने बना लिया। चहुमुखी का अर्थ है कि चार तरफ से उसकी डायरेक्शंस ओपन होंगी। इस तरह से चोंच सी बना करके हम चार तरफ से लगा सकते हैं। उसमें बाती लगाई है, उसमें हम तिल भी डाल सकते हैं, तिली सरसों डाल सकते हैं, तिल का तेल डाल सकते हैं, या सरसों का तेल डाल सकते हैं, या हम घी का भी जला सकते हैं। उस रात जब सब खाना वाना आपका सब हो जाए, निमट जाए, सब सोने के लिए जा रहे हो, तो जो सबसे बड़ा घर का है मुखिया, तो उसको क्या करना है, मतलब घर के बाहर दिया तो वो बेशक वो अपने घर में ही जला ले, बट घर के बाहर जाए और साउथ को फेस करते हुए ये वाला दिया वो अपने घर के बाहर, चौखट के बाहर वो रख दे। उसके साथ ही वो कुछ फूल वगैरह भी रख दे, कुछ मिठाई अगर हो तो वो भी साथ में चढ़ा दे। अब जमीन पे रखे या उसको एक थाली के अंदर भी हम रख सकते हैं, कि जिससे कि नेक्स्ट डे उठाने में हमें आसानी रहे। ये सब हमने कर दिया, वो दिया जल गया। अब उसके बाद हमने प्रार्थना करनी है। अच्छा, साउथ मैंने क्यों बोला, दक्षिण दिशा की तरफ हमने इसलिए बोला क्योंकि वो यम का ठिकाना है। यम है यमराज, मृत्यु के देव, वो उनका डायरेक्शन है। तो इसलिए हमें साउथ की तरफ मुंह करके हमें अपने पूरे परिवार के लोगों के लिए सेहत की उनसे हमें प्रार्थना करनी है कि इस तरीके का कोई भी जो है वो कोई भी इंसिडेंट हमारी लाइफ में ना आए। राइट। अब यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं कि जितने भी लोग हैं ना, वो अपने हाथ से कुछ सिक्के या कोई फल, कोई भी चीज वो उस थाली में रख दे। चलेगा। आपने उसको जलते हुए भी नहीं, ये नहीं कि खड़े होकर के पूरी रात आप उसको देखते रहे, बट ये कोशिश कर लें कि वो दिया जो है वो इतना भर दो कि वो पूरी रात जल जाए। ये चीज हमने कोशिश करनी है। तो मिट्टी का अगर दिया लेते हैं तो वो तो बहुत ही ज्यादा मतलब प्रैक्टिकल हो जाता है। उसको तो पूरा अगर हम भर देते हैं, बड़ा सा ले लेते हैं चौमुखी, तो वो पूरी रात जल जाता है। बत्ती भी जो बनानी है ना, वो पतली बनाए जिससे कि वो तेल सोखने में उसको आसानी से रहे, और वो ज्यादा तेल भी ना पिए कि जिससे कि वो जो तेल है वो जल्दी खत्म हो जाए। बार बार बीच में उठ करके चेक नहीं करना है रात को। जो आपने कर दिया वो आपने कर दिया। मैं इसलिए एडवाइस करती हूँ क्योंकि आटे का अगर हम दिया बनाते हैं तो वो इतना गहरा नहीं बन पाता, और मिट्टी का जो हम जो वो दिया जो होता है तो वो बड़ा हम ले सकते हैं, जिस जो कि वो पूरी रात जले। अभी पूरी रात जल रहा है दिया, आपने प्रार्थना भी आपने मतलब कर ली और आप अपने घर के अंदर आ गए। घर के अंदर आ गए तो उसके बाद अपने हाथ मुंह धोना है, छींटा मार लीजिए बेशक, और फिर उसके बाद आपने अपना, अगर कोई और काम बचा है तो आप अपना कर लीजिए, नहीं बचा है तो आप भी सोने के लिए चले जाइए। अब सुबह हो गई। सुबह आपने क्या करना है कि ये दिया और वो सारा कुछ जो भी कुछ है वो सब आपने उठा लेना है। वहां से उठा लीजिए और पक्षियों को डाल दीजिए।
करेक्ट। और अगर कोई फल वल है तो आप उसको बेशक गाय वगैरह को दे दीजिए, और जो भी कुछ और जो ये होते हैं सिक्के वगैरह भी जो होते हैं वो भी आप मंदिर में दे दीजिए। सिक्कों का ये है कि सिक्के आप नेक्स्ट डे अगर आप थाली में पड़े भी रहने दें तो भी कोई बात नहीं, अगर आपने कंटिन्यूअस वो दिया जलाना है तो एडवाइजेबल है कि इसको हम 5 दिन तक जलाएं। लेकिन हर बार दिया आपने नया ही लेना है। उसमें सिक्के तो क्योंकि थाली में है, बाकी चीजें आपने कर दी तो वो सिक्के आप उसमें पड़े रहने दीजिए। फल फ्रूट जो होते हैं, जो भी फल है या कोई और चावल आपने रखे हैं या आपने जौ रखी है, जो भी कुछ रखी है वो आपने पक्षियों को डाल दी। ये यम देवता से हम मतलब प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे परिवार को सुरक्षित रखें। पीछे मुड़ करके नहीं देखना। और अगले दिन फिर अगर फिर जैसे मैंने बोला कि एडवाइजेबल है तो एक नया दीपक लें और नई उसमें बाती लगाएं। इसी प्रकार से आप उसको जलाएं। 5 दिन तक जलाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होती है। नहीं तो आप उस दिन तो आप इसको जला करके रख ही सकते हैं। आप नेक्स्ट डे धनतेरस भी हमारी मतलब आ रही है, ठीक है। अब आपने मतलब क्या क्या करना है? जरूरी है कि आप बाजार से कुछ आ, माँ लक्ष्मी के लिए कुछ खरीद करके लाएंगे, ठीक है। अब उनको कुछ चीजें जो है वो उनको अत्यंत प्रिय है, जैसे साबुत धनिया वो आप ले आए, रोली आप ले आए, और कुछ मतलब फूल आप मतलब ले आए। तो इस तरीके के लाके आप माँ लक्ष्मी के चरणों में आप मतलब रख दो। पूजा तो शुरू मतलब हो ही रही है, आपने आपने अपना मंदिर तो सजा ही रखा है। ये काम भी आप मतलब कर ले, ठीक है। तो जो तेल है वो चाहे आप तिल का ले लें, चाहे आप मतलब सरसों का ले लें, कुछ भी आप ले लें। आप इसको घर के बाहर भी आप इसको जला सकते हैं। और अगर इनकेस घर के बाहर जगह नहीं है तो आप घर की जो नाली है, किचन की जो नाली है, उसके पास भी आप इसको जला करके रख सकते हैं। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, एक चीज और, धनतेरस के दिन आपने झाड़ू भी खरीद करके लानी है, क्योंकि नई झाड़ू जरूरी है उस दिन खरीदनी। और पुरानी झाड़ू को आप चाहे वो ठीक भी है आप उसको हटा दीजिए, ठीक है। ये तो मैंने आपको उस दिन का बताया कि जो आपने ये पूरे साल अपने परिवार की रक्षा के लिए जो आपने ये जो धनतेरस या उससे एक दिन पहले जो ये आपने काम करना है। धनतेरस से एक दिन पहले आप ये कर लीजिए, जिसको कि मोरी दिवा भी कहते हैं, और या इसको यम का दीपक जलाना भी कहते हैं। तो ये अगर आप कर लेते हैं तो उम्मीद है कि परिवार हमारा बचा रहता है और उसकी रक्षा रहती है। देखिए, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है ना। हम जो भी काम करते हैं हम अपने परिवार की और हम अपनी अच्छाई या हमारे साथ अच्छा ही हो हम इसीलिए करते हैं ना। तो अगर हम साथ में ये वाला भी काम अगर हम कर लें तो ये बहुत जरूरी हो जाता है और ये बहुत अच्छा भी रहता है। आप इस बार करके देखिए, अगर आपने आज तक नहीं करा है तो फिर आप देखिए पूरे साल क्या होता है। अच्छा, और एक चीज और है, ये झाड़ू जो होती है ना ये प्रतीक होती है लक्ष्मी जी का भी, ये एक मतलब प्रतीक हम इसको कहते हैं। ये हमेशा हमें ऐसे स्थान पे मतलब रखनी चाहिए जहाँ पे लोगों की निगाह नहीं पड़े और इस पे पैर भी ना लगे। इसको अक्सर इसको साउथ की डायरेक्शन में ही हम या साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में हम इसको रख देते हैं, थोड़ा सा अलग हटके। यानी कि ड्राइंग रूम है और उसके पास भी लॉबी सी है, आपने उसमें लॉबी में रख दी, आते जाते उस पे पैर मतलब पड़ रहा है, तो ये इससे भी हमारे घर में धन की हानि होती है। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिवाली पे आपको क्या करना है जिससे कि आपके घर में धन की वर्षा हो, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और इंजॉय करिए। बाय। आई एम वंस अगेन आई एम इंट्रोड्यूसिंग, आई एम आचार्य मोना शुक्ला। और मैं कुछ ऐसी ऐसी टिप्स मैं आपको देती हूँ कि जिससे कि मतलब आपको ऐसा मतलब लगता है कि अरे ये तो बस इतना सा ही करना था और हमारा काम तो वो देखो मतलब बन गया। अब मैं अपनी वीडियो के एंड में जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ कुछ ना कुछ कोई मैं एक ऐसे टिप मैं आपको देती हूँ जिससे कि आपको अपनी लाइफ में काफी फायदा होता है। आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, क्योंकि दिवाली का टाइम है तो गणपति जी की भी हमने करनी होती है पूजा, तो गणपति जी को ही लेकर के मैं ये आपको एक और उनका एक बहुत अच्छा सा एक मतलब उपाय है। अगर हम किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं या हमारे को कोई जॉब की समस्या है या हमको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है,
तो आपने क्या करना है कि 5 लड्डू लेंगे, बूंदी के लड्डू लें 5, और उसके ऊपर 5 लौंग लगा दें। 5 लौंग लगाई हमने, और फिर हम उसको मंदिर में ले जाके हमने गणपति जी के पास में रख दिया। साथ में 5 रुपए का एक सिक्का भी हमने मतलब रख दिया, और गणपति जी से आप बैठ करके आप उनसे प्रार्थना करिए कि हे गणपति महाराज, हमारी यही अंदर समस्या है, और आप इसको दूर करने का कि आप इसको दूर करने की कृपा करें। ठीक है, ओके, बाय, टिल माय नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय योर लाइफ।